मानपुर शिवाजी नगर का आमदार हूँ। मेरे बगल में बैठी हैं रुखसाना सिद्दीकी, जो वहाँ नगर सेविका हैं। हमारे बगल में बैठे हैं फहाद अहमद, जो समाजवादी पार्टी रिवीजन सभा के अध्यक्ष हैं। मेरे मानपुर शिवाजी नगर मुंबई की सड़कों से जितने लोग उठाए जाते हैं, जितने भी ब्रिज बनने के लिए, रोड बनाने के लिए या फुटपाथ पे जिन्होंने इंक्रोच करके घर बना लिया है, इन सब को उठाकर मानपुर शिवाजी नगर गोंडी भेजा जाता है। यानी पॉपुलेशन दिन रात बढ़ती जा रही है। अभी डॉक्टर से हमारी डिस्कशन हो रही थी, उन्होंने कहा कि पूरे देश में जहाँ जहाँ टीबी का सर्वे हुआ है, जितना अब तक सर्वे हुआ है, उसमें ये निकल कर आया है कि सबसे ज़्यादा टीबी के मरीज हमारी विधानसभा में है। बहुत गुर्बत है, बहुत गरीबी है। वहाँ पर मेडिकल वेस्ट जो डॉक्टरों के यहाँ से निकलता है, एक्सपायरी दवाएं, ऑपरेशन के बाद जो हिस्से निकलते हैं, हाथ पैर काटे जाते हैं, जितनी भी वेस्ट होती है, कुत्ता मर जाता है कहीं, इन सब चीज़ों को वहीं जलाया जाता है। रोज़ाना मुझे लगता है कि कई टन रोज़ाना वहाँ जलाया जाता है, जिससे बहुत भयानक धुआं निकलता है और उस धुएं से प्रदूषण बहुत बढ़ रहा है, बहुत बढ़ रहा है। मैं पिछले 10 सालों से असेंबली में आवाज़ उठा रहा हूँ कि इसको यहाँ से हटाना चाहिए, पूरी दुनिया में प्रदूषण के खिलाफ। क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? पूरी दुनिया में, हाँ करो करो। हेलो, पूरी दुनिया में आज इसके ऊपर बहुत ज़बरदस्त आवाज़ उठ रही है, क्योंकि आबादी बढ़ रही है, इंडस्ट्री फैक्ट्री बढ़ रही है, जंगल कट रहे हैं, प्रदूषण का बहुत बड़ा मसला पैदा हो गया, दिल्ली तबाही के कगार पर खड़ा हो गया। और हमारे एरिए में मुंबई का सारा कचरा वहाँ लाकर डाला जाता है। लोगों के घरों में छोटे छोटे कीड़े घुस जाते हैं, टॉयलेट में गंदे कीड़े, टॉयलेट के गंदे कीड़े लोगों के किचन में घुस जाते हैं। लोगों के छोटे छोटे घर हैं, 10 बाई 10 के रहने वाले 10 प्राणी हैं, पैर फैला के सो नहीं सकते, वेंटिलेशन नहीं है। उसके ऊपर वहाँ पे SMS कंपनी की वजह से बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो गई है। पिछले कई सालों से हम लोग इस पर जितना प्रयत्न कर सकते थे, वर्कर से लेकर असेंबली के अंदर, एक बार ने जब असेंबली शुरू 10 साल जब से मैं MLA हूँ, कोई भी ऐसा सत्र नहीं गया कि मैंने उसमें ये SMS कंपनी के बारे में चर्चा न की हुई और न मांग की हुई कि इसको जल्दी बंद किया जाए। कोई भी एक सत्र, साल में 3 सत्र 4 सत्र होते हैं, सारे सत्रों में मैंने बात किया। यहाँ तक कि हमने रामदास कदम से डिस्कस किया। रामदास कदम ने एक आदमी भेजा, मेरा आदमी उसके साथ में गया, पोल्यूशन डिपार्टमेंट के लोग गए, वहाँ मेजरमेंट किया, तो उन्होंने पाया कि हाँ, उससे बहुत ज़्यादा पोल्यूशन बढ़ रहा है, लेकिन बंद नहीं किया। फिर मैंने वहाँ पर ये अपना लक्षवेदी लाया। लक्षवेदी में मंत्री ने खड़े होकर के माना कि हाँ, वहाँ बहुत प्रदूषण है, और उन्होंने कहा कि मैं कंपनी को आज ही बंद कर दूंगा। लक्षवेदी में अगर बोल दिया गया तो उस बात को माना जाता है। हम बहुत खुश हो गए। हमने नगर सेविका को फ़ोन किया, क्योंकि ये नगर सेविका उसी इलाके में है जहाँ की नगर सेविका है, वहीं पर ये कंपनी है। तो हमने कहा भाई आप तुम लोग मिठाई बांटो। बहुत अच्छा हो गया, साहब ने बोल दिया कि बंद हो जाएगी कंपनी, और कंपनी बंद भी हो गई। लेकिन दूसरे दिन फिर चालू हो गई। कुछ समझ नहीं आना क्या किया। सरकार बदली, आदित्य ठाकरे जी की सरकार आई, आदित्य ठाकरे जी से मिले, उन्होंने पूरे डिपार्टमेंट को, मैंने नहीं सुन रहे थे, मैंने असेंबली के, मैंने मंत्रालय के नीचे 20 लड़के लेकर के उनके खिलाफ नारे लगाना शुरू किया, आदित्य ठाकरे मुर्दाबाद, आदित्य ठाकरे मुर्दाबाद। उन्होंने मुझे बुलाया उसके बाद, क्या है, मैंने कहा आप सब सुनते नहीं बात, आप मंत्री इसके हैं, इतना संगीन मैटर है। उन्होंने फिर सारा डिपार्टमेंट बुलाया और उन्होंने ये वादा किया मुझे
कि मैं इस कंपनी को खालापुर भेज रहा हूँ और खालापुर में इस कंपनी को बनने में 1 साल करीब लगेगा। उसकी डेट तय हुई। उन्होंने कहा इतने दिन तक आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम प्रदूषण वहाँ हो। तो मैंने कहा कि आप वहाँ पर इनको बोलिए बोर्ड पे, SMS कंपनी के लोग बोर्ड पे बड़ा बड़ा लिख दें कि इतनी तारीख को यहाँ से कंपनी बंद हो जाएगी। क्या डेट लिखा था लोगों ने? 22 फरवरी 2021, बराबर ना? या 22 फरवरी 2022 को कंपनी बंद हो जाएगी। नहीं 21 है, 21 कंपनी बंद हो जाएगी। कंपनी बंद नहीं हुई। फिर हम गए वहाँ पर, फिर हमने आंदोलन किया, फिर मुझे आदित्य ठाकरे जी से मिले, फिर उन्होंने बुलाया और मालूम हुआ कि खालापुर में अभी तक कंपनी शुरू ही नहीं हुई। वहाँ पे कुछ अभी तक उनको परमिशन ही नहीं मिला। उसके बाद फिर उन्होंने बुलाया, लेकिन आज तक कंपनी बंद नहीं हुई। बिल्कुल किसी को परवाह नहीं है, लोगों की जान जा रही है। और एक कंपनी है, एक NGO टाटा ने रिसर्च में बताया, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस ने रिसर्च में बताया कि अगर मुंबई में लोगों के जीने की उम्र जो एवरेज जो है 60 से 65 साल है, तो मानखुर्द शिवाजी नगर में लोगों के जीने की औसत 39 ईयर्स है। आप इसको नोट कीजिए। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कहता है कि वहाँ पर लोगों की उम्र का एवरेज 39 साल हो गया है। इतना सीरियस मैटर। और जब मैंने हाउस में बताया तो मुझे स्पीकर ने कहा ये बहुत सीरियस मैटर है, इस पर हम जल्द कुछ करेंगे। लेकिन अंधेर नगरी चौपट राजा कुछ भी नहीं हुआ आज तक। अब जो है मैं 8 अगस्त को 2 बजे दिन में एक बहुत बड़ा कर रहा हूँ, वहाँ पर आंदोलन कर रहा हूँ और ताला लगाओ आंदोलन कर रहा हूँ। मैं उस कंपनी को अपने हाथ से ताला लगाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि इंसान की ज़िंदगी से बड़ी कोई चीज़ नहीं है। आदमी बीमार हो गए, परेशान हो गए, लोगों का पैसे नहीं है, लोग मर रहे हैं, तबीयत ख़राब हो रही है, लेकिन सरकार सोई हुई है। इसलिए मैं तमाम अपने पत्रकार भाइयों से निवेदन करना चाहता हूँ कि इस चीज़ को उजागर कीजिए आप लोग कि सरकार की कितनी बेहिसी है। मुंबई जैसे शहर में, शहर के बीच में, मानखुर्द शिवाजी नगर में अगर इस तरह की हरकत हो रही है और सरकार सोई हुई कुछ नहीं कर रही है, मैं समझता हूँ इससे ज़्यादा लोगों के साथ जुल्म जाती और कुछ हो नहीं सकती है। हमारे पास क्या पेपर दिखा रही हैं आप? क्लोजिंग लेटर जो मिल गया था उस पे आंदोलन किए, फडणवीस को लेटर दिए, सबको दिए लेटर। हम लोग फडणवीस साहब को दिए, ठाकरे साहब को दिया, दिखाइए, सबको दिया हुआ लेटर है और बंद करने का ऑर्डर भी है अपने पास। लेकिन फिर क्या हो गया एक बार कि मुझे रामदास कदम ने कहा कि सर हम बंद करने का ऑर्डर दिए थे, लेकिन हमारे डॉक्टर, क्या डॉक्टर नाम था? डॉक्टर सुपाते जो इंचार्ज हैं वो कंपनी से मिल गए और उन्होंने कंपनी को मदद करके हाई कोर्ट से स्टे दिला दिया। तो हम लोग गए सुपाते के पास, हमारे वर्कर गए, सुपाते बदतमीजी कर रहे थे, एक वर्कर ने उन पर स्याही फेंक दिया। तो ये मैडम के साथ 5 औरतें गिरफ्तार हुई और कितने लोग? 4 औरतें 5 जेंट्स, नगर सेवक 2-3 नगर सेवक अरेस्ट हुए और जेल गए। 11 दिन जेल में रहे। 11 दिन के बाद इनकी जमानत हुई। सरकार ने कुछ नहीं किया। ये सर से ऊंचा पानी हो रहा है। आप सब लोगों से निवेदन है कि इसको आप मीडिया में उजागर कीजिए। बहुत इंसान की ज़िंदगी का मामला है। सारे जतन कर चुके हैं, लेकिन सरकार सोई हुई है। मैं 8 तारीख को बहुत तीव्र आंदोलन करूंगा, अब उसका जो भी नतीजा निकले, लेकिन हम अब चुपचाप बैठने वाले नहीं हैं। हाँ, हमें ये तो मालूम हुआ है कि तलुजा में भी एक फैक्ट्री चलती है, इसी तरह की SMS कंपनी जैसे चल रही है, तलुजा में भी यही काम होता है। लेकिन तलुजा में ये भेज दे रहे हैं। हमारा निवेदन है, हमारी मांग है सरकार से कि आप जितना यहाँ का निकलता है डिस्पोजल, ये यहाँ जलाने के बजाय जहाँ तलुजा में चल रहा है वो पब्लिक के बीच में नहीं है, वहाँ भेजिए। इंसान की ज़िंदगी से खिलवाड़ मत कीजिए। ये चाहें तो एक दिन में तलुजा भेज सकते हैं और ये मामला ख़त्म हो सकता है। लेकिन वहाँ गरीब लोग रहते हैं, वहाँ दलित रहता है, वहाँ SC ST रहता है, वहाँ मुसलमान रहता है, जिसको ये लोग
जानवरों की ज़िंदगी बसर करने के लिए इन्होंने छोड़ दिया उसको। मेरी मांग है कि तुरंत 8 तारीख को ऐलान सरकार करे कि हम अपने सारे इन जितना यहाँ सिमस में काम होता है ये सब का सब तनुजा में भेजेंगे और तनुजा में काम होगा, ये हमारी मांग है बस ना। सर एसएमएस कंपनी उसका क्या प्रोसेस क्या करती है? वही प्रोसेस वही कहना और प्रोसेस करती है कि जितने डॉक्टर्स बॉम्बे के हैं ना उन सब लोगों का जो डिस्पोजल होता है ना वो ले लेते हैं तो उससे कुछ चार्ज करते हैं। कितना चार्ज लेते हैं डॉक्टर से? बायोमेडिकल वेस्ट है। कितना पैसा लेते हैं डॉक्टर से लोग? वो लिमिटेड लेते हैं 300 रुपये ऐसा। कुछ डॉक्टरों से फी लेते हैं वो लोग 300-500 नहीं मालूम मुझे कितनी है, जितनी क्वांटिटी रहती है उसके केजी के हिसाब से पैसा लेते हैं। वो लेते हैं वो लोग और इकट्ठा करते हैं। सारे अस्पतालों के जो डिस्पोजल रहता है ले जाते हैं वहाँ पर और उसको वहाँ जलाते हैं। ये कंपनी को तो टेंडर के तहत दिया गया होगा, गवर्नमेंट ने कंपनी को जो मुंतकिल किया है गवर्नमेंट ने किया होगा। नहीं, तो कंपनी को ज़मीन दी गई है, ज़मीन पूरी फैक्ट्री चल रही है तो एक बात दे दिया उन्होंने, इसका जो पीरियड है एक्सपायर हो गया और कुछ लाइसेंस से रिन्यू भी नहीं हुए हैं, लेकिन उसके बाद भी सरकार उसको चलने को परमिशन दे रही है, सुन नहीं रही है। आपने कहा था कि आपके क्षेत्र में जिस तरह से बीमारी फैल रही है उसका जिम्मेदार कौन है आपसे रहते हुए? जिम्मेदार सरकार है और कौन है? आप किसको मानते हैं? कौन सी महाराष्ट्र की सरकार में कौन जिम्मेदार है? महाराष्ट्र सरकार में पॉल्यूशन डिपार्टमेंट पूरा का पूरा जिम्मेदार है, मुख्यमंत्री जिम्मेदार है। जब हाउस में इतनी बार बात हो चुकी है, जब इसका लक्ष्य विधि में स्वीकार कर लिया गया है, उसके बाद भी अगर नहीं सुना जा रहा है, मैं समझता हूँ कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री चाहे पिछले रहे हों चाहे अब के हों या अब जो होने वाले जाने दीजिए उनको, लेकिन पिछले जो थे इन सब की जिम्मेदारी खासतौर से आदित्य ठाकरे जी को इस बारे में 25 बार सूचित किया गया है, आंदोलन किया गया, सब मालूम है उनको अच्छी तरह से, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने अभी तक कुछ कदम उठाया नहीं। अनिल जी, क्या वजह है कि ये कंपनी नहीं बंद हो रही है और ये किसकी कंपनी है? ये कंपनी कोई रसूख वाले आदमी की है, शायद नागपुर का आदमी है और उसकी जो है ना सरकार में बहुत पकड़ लगती है मुझे, या जो भी हो, लेकिन बंद नहीं हो पा रही। क्योंकि कई बार हम लोग भी आ चुके हैं इस कंपनी को मिलने पर, आप कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर चुके हैं, आपका लगता है क्या, आपको क्या लगता है अंदर की बातें आपको सुधारनी होंगी, क्यों नहीं? ऐसा है ना कि ये जो है ना, ये लोग जहाँ गरीब रहता है, जहाँ उनको लगता है कि इनको इसी तरह से छोड़ दो, मरने दो, उनका ख्याल नहीं करते जब तक कि कोई ज़बरदस्त तरीके से आवाज़ न उठने पाए या मीडिया ज़बरदस्त घेरे उनको इसके ऊपर। आपसे वहाँ के विधायक हैं, कह तो रहा हूँ, सब तो बता दिया आपको, कितना करूँ बताइए विधायक जागत। 2007 में जब कमीशन मिली थी जब नहीं तो कंपनी पहले से चल रही है, कंपनी पहले से चल रही है। कंपनी हमारे ज़माने में नहीं पहले आई है, रुको ना, समझा कि आपने, हम विधायक बनने के बाद से हम पूरी आवाज़ उठा रहे हैं और हम विधायक हो तो भी कंपनी लगा सकते हैं, वो कोई बड़ी बात नहीं है कि हमसे पूछ के कंपनी लगाएंगे, हम चिल्लाते रहेंगे। ऐसी और कंपनियां हमारे रहने पर भी सरकार चाहे तो लगा सकती है, विधायक कुछ नहीं कर सकता। विधायक सिर्फ असेंबली में आवाज़ उठा सकता है, आंदोलन कर सकता है, और क्या कर सकता है विधायक? आपने उम्र का डेटा जैसे पेश किया है, क्या ऐसा भी कोई डेटा है जिसमें जो है कोर्ट में जो है बच्चे की मौत हो जाती है इस धुएं के जहरीले धुएं की वजह से? कुछ एजेंसीज में जो है काफ़ी पहले जो है यहाँ पे सर्वे किया था, इसमें ये बात सामने आई है कि यहाँ के जो जहरीले धुएं हैं उसका नुकसान सीधे जो प्रेगनेंसी में होता है। कई सारे बच्चे जो है मरे हुए पैदा होते हैं और चूँकि सेंसिटिव मामला है और वहाँ के लोग मध्यम वर्ग के हैं, तो इसलिए उनका रूप जो है प्राइवेट नहीं बल्कि सरकारी अस्पतालों की तरफ निकालना है। क्या आप लोगों ने उसमें कोई ऐसी चीज़ निकाली जिसमें ये पता चल सके कि वहाँ पेट में ही जो है बच्चे की मौत हो जाती है जहरीले? नहीं, जहरीले धुएं से मौत लोगों की हो रही है, ये तो बहुत कई बार आ चुका है, और बच्चे मरे हुए क्या, लोग खुद ही मरे जा रहे हैं वहाँ पर, खाने एकदम बिल्कुल जैसे टीबी हो जाती है, आदमी कैसा लागर हो जाता है, उसके बदन पे हड्डी नज़र आती है, ऐसे लोग वहाँ पर हैं। ये बार बार उजागर हो चुका है, बार बार NGOs ने इसको लिया है और अखबारों में भी टीवी में भी आया हुआ है, लेकिन इस पर असर कुछ नहीं हो रहा है। आंदोलन में अच्छे खासे लोग आएंगे जी। प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड ने जो जांच की है वहाँ की, तो कितना प्रदूषण निकल रहा है, क्या मात्रा है प्रदूषण की वगैरह, उनके रिपोर्ट्स आपके साथ रेगुलरली शेयर हो रहे हैं? हाँ, मेरे पास हमारे जब असेंबली में बात हुई थी, जब होती है
जब बुलाए जाते हैं तो हमेशा ये होता है कि हाँ यहाँ प्रदूषण बहुत ज़्यादा है, बिल बहुत ज़्यादा है। लेकिन सुनिए, लेकिन कुछ वो कोशिश SMS कंपनी क्या करती है कि कुछ दूर जो है मशीन लगाती है और ला के दिखाती है ना कि प्रदूषण नहीं हो रहा है, लेकिन जब हम लोगों ने मिनिस्टर से बात किया और वहाँ नज़दीक जब कर दिया तो प्रदूषण बहुत ज़्यादा, और मंत्री ने हाउस के फ्लोर पर एक्सेप्ट किया कि मैंने चेक कर लिया है, प्रदूषण बहुत ज़्यादा है। पर ये सर पिछली जांच कब हुई थी? पिछला था अपना ये कोविड के पहले, हाँ कोविड के पहले। और सर ये जो जैसे भी आपने कहा कि आदित्य ठाकरे जी को 25 बार आप सूचित कर चुके हैं इस मामले में, एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट ने भी BMC से कहा है कि 2019-2020 तक ये निकल जाना चाहिए, तो उनका जवाब क्या है? मतलब क्या कारण दे रहे हैं कि ये हो नहीं पा रहा? उन्होंने कोर्ट में ये कह दिया कि अगर इस कंपनी को आज बंद कर दिया तो इससे ज़्यादा लोगों को नुकसान होगा। जो डिस्पोजल निकलता है वो यहीं रहेगा, उससे और बदबू फैलेगी और उससे बीमारी फैलेगी और लोग को महामारी होगी। लेकिन कंपनी को यहाँ से हटाने के लिए ये लोग जो सिर्फ जो बहानेबाजी कर रहे हैं, यहाँ हटा नहीं रहे हैं। हालांकि बहुत सारी जगह हैं जहाँ पब्लिक नहीं है, जिन इलाके में पब्लिक नहीं है, सुनसान इलाका है, वहाँ ये काम हो सकता है, लेकिन ये सरकार की बेहिसी है। इन्होंने कहा खालापुर में बन रहा है, हम खालापुर गए, खालापुर हमने जो जगह चेक किया तो खालापुर वाले बोले अभी तक काम कोई शुरू नहीं हुआ। आता राज्यात नवीन सरकार आलेलं आहे, याच्याकडे कुठे पाठपुरावा केला जातो, आता काम होऊ शकेल असं वाटतं? अभी सरकार में कौन, अभी तो दोनों लटके हुए हैं ना, बिल्कुल दिल्ली भाग रहे हैं कि सरकार बचेगी कि रहेगी कि जाएगी। तो ये मेरी बात कहाँ सुनने वाले हैं? जैसे बैठेंगे उसी दिन पकड़ लूंगा मैं। ये आपका जो मुद्दा है वो संक्षिप्त में पहले बता दीजिए, बाइट अपन रिकॉर्ड करते हैं शॉर्ट में, और उसके बाद 2-3 पॉलिटिकल सवाल भी रहेंगे। तो सामने देखिए। नहीं, मेरा मुद्दा ये है कि मेरे क्षेत्र मानपुर शिवाजी नगर में जो मेन रोड है वहाँ पे GM लिंक रोड, उसके ऊपर सड़क के ऊपर पॉपुलेशन, बहुत घनी पॉपुलेशन के बीच में एक कंपनी है SMS कंपनी, जिसमें बायोमेडिकल डॉक्टरों के जितने डिस्पोजल होते हैं, जो जानवर मर जाते हैं सड़क के ऊपर, कटे हुए हाथ पैर होते हैं, जो एक्सपायरी दवाएं होती हैं, वो सारी वहाँ जलाई जाती हैं डेली। कई ट्रक भर के रोज आती हैं, जलाई जाती हैं, जिससे उस इलाके में उस धुएं से बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, जहरीले धुएं निकल रहे हैं। और ये रिपोर्ट है NGO की, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस की, कि लोगों की उम्र का एवरेज वहाँ पर 39 ईयर्स हो चुका है, और हम उसके लिए 10 सालों से संघर्ष कर रहे हैं। असेंबली के फ्लोर से लेकर मुख्यमंत्री से लेकर सारे मंत्रियों के पास जाकर, असेंबली के फ्लोर पर बैठ करके नारे लगा करके, असेंबली की सीढ़ियों पर बैनर लेकर बैठ करके, प्रेस के सामने चिल्ला कर थक चुके हैं। आंदोलन करके 11 लोग इसमें आंदोलन में जेल में गए, 11 दिन जेल में रहे नगर सेवकों के साथ, औरतें जेल में रही, लेकिन सरकार ने आज तक उस कंपनी को हटाया नहीं। जबकि तनुजा के अंदर सेम कंपनी उसी तरह की है। अगर ये इस माल को, यहाँ के जो जितनी चीज़ें हैं, ये भेज कर तनुजा में दूसरी कंपनी में जला दी जाएं तो यहाँ का ये मैटर हल हो सकता है। लेकिन सरकार बहानेबाजी कर रही है। बहुत ज़्यादा आवाज़ उठाने के बाद भी अभी तक सरकार ने इस पर कदम नहीं उठाया। मैंने इस सरकार को सपोर्ट किया था। सपोर्ट के वक्त मेरा इस वक्त एक बात थी, साहब आप मेरी एक बात सुन लीजिए कि वहाँ से SMS कंपनी हटा दीजिए। आप सोचिए, मैंने कोई मंत्रिमंडल नहीं मांगा उनसे, मैंने कुछ नहीं, मगर मेरी एक शर्त थी कि आप वहाँ पर स्कूल खुलवा दीजिए, स्कूल की जगह दीजिए, स्कूल खुल जाए और SMS कंपनी हटवा दीजिए। लेकिन दोनों में एक बात ही मेरी पूरी नहीं हुई। मैं आने वाले 8 तारीख को, जिस दिन मेरा जन्मदिन है, मैं जन्मदिन मनाने को बिल्कुल मना कर चुका हूँ। हमारा वो एजुटेशन, वो हमारा कोई बर्थडे सेलिब्रेशन नहीं होगा, बल्कि एजुटेशन डे होगा। हम 2 बजे SMS कंपनी के पास जाकर अपने वर्करों को लेकर जाएंगे, वहाँ की जनता को लेकर जाएंगे और एहतजाज करेंगे और उस कंपनी में खुद ताला बंद करेंगे। सर अभी कुछ देर पहले नीतीश राणे जो BJP के साथ विधायक है, उनके द्वारा एक बयान किया गया कि अगर हिंदुओं पे हमले होते हैं तो सभी हिंदू ने इकट्ठा होना चाहिए और हिंदुओं के हाथ बंधे नहीं हुए। इस प्रकार का वक्तव्य नीतीश राणे। ये बहुत ही ओछी हरकत है इन लोगों की जो ऐसी बातें करते हैं। अगर हिंदू पर हमले होते हैं, हमले तो मुसलमानों पर भी बहुत हो रहे हैं। आप ये कहिए कि किसी पे गलत हमले होते हैं
तो सरकार उसको देखे। हाथ बंधे हुए नहीं, मतलब कि आप जो है जनता को जो है आप वो उनके बीच में ये सब चीज़ें ला करके लड़ाई झगड़ा करना चाहते हो। ये लोग जो है ना इस देश को तोड़ना चाहते हैं। ये सिर्फ धर्म के नाम पर, मंदिर मस्जिद और मुस्लिम हिंदू के नाम पर इस देश को बर्बाद कर रहे हैं। और बहुत जो पढ़े लिखे लोग हैं, इकोनॉमिस्ट हैं, वो कह रहे हैं कि इनकी इन हरकतों से हम लोग जो है ना बिल्कुल जिस तरह से हमारे बगल का मुल्क है श्रीलंका, हम श्रीलंका की तरह से न कहीं हो जाएं। और ये नारायण राणे जी के लड़के और ये बीजेपी सरकार की हरकतों की वजह से भारतवर्ष आज जो है ना एक जो है तबाही के कगार पे खड़ा हो गया है। गरीबी बढ़ती जा रही है, राशन पे जो है आम चीज़ों पर जीएसटी लगाई जा रही है, और हमारा रोज़ाना रुपया जो है गिरता जा रहा है, डॉलर बढ़ता जा रहा है, इकोनॉमी बर्बाद होती जा रही है। और इनको सिर्फ अपनी कुर्सियों के ख्याल है कि ऐसे स्टेटमेंट देने से यहाँ के 85% लोग खुश हो जाएंगे, उनको वोट देंगे। मैं समझता हूँ कि ये इनकी गलत ख्याली है। सर दूसरी तरफ देखा जाए तो औरंगाबाद का जो हाल ही में नामकरण हुआ है उसको लेकर भी एक बयान राव साहब दानवे जो केंद्रीय मंत्री उनके द्वारा किया गया। इम्तियाज जलील ने जो विरोध कर रहे इस नामकरण का, तो उन्होंने पहले खुद के बेटे का नाम औरंगाबाद रखना चाहिए और बाद में औरंगाबाद नाम रखना चाहिए, इस प्रकार का नहीं। औरंगजेब नाम तो बहुत लोगों का है। औरंगजेब बादशाह कोई खराब बादशाह नहीं थे। औरंगजेब बादशाह की अगर सही हिस्ट्री दिखाई जाएगी, मैं समझता हूँ कोई भी हिंदू नाराज नहीं होगा। ये जो है गलत हिस्ट्री दिखाई जा रही है। अगर आप प्रोफेसर क्या हुआ, अभी नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, तो उनके पास जाइए, वो नॉन मुस्लिम है लेकिन वो उनके पास जो हिस्ट्री राम पुनियानी के पास जाइए आप और उससे पूछिए कि औरंगजेब के बारे में जरा आप बताइए। वो मुस्लिम नहीं है लेकिन उनके पास हजारों ऐसी मिसालें हैं कि औरंगजेब एक सही सच्चे इंसान थे, सच्चे मुसलमान थे, जिन्होंने कभी हिंदू मुसलमान की आपस में लड़ाई नहीं किया। ये लोग जानबूझ के, महाराष्ट्र में सिर्फ 3 नाम है, एक अहमदनगर, एक उस्मानाबाद, एक औरंगाबाद। 36-37 जिलों में अगर 3 नाम ऐसे हैं जो इससे मुस्लिम नाम नजर आता है, उनको इन 3 नाम को हटाने से अगर महाराष्ट्र की जनता को नौकरी मिल जाती है, यहाँ किसानों का आत्महत्या रुक जाती है, डेवलपमेंट हो जाता है, तो मैं तालियां बजाकर स्वागत करूंगा। झूठ है ये, मैं दिखा दूंगा औरंगजेब नाम है। एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट।